दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष एंड आई एम 34 ईयर्स ओल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड सिविल इंजीनियर। तो आज फिर से चल रहे हैं हम लोग एक लॉन्ग राइड में। बहुत लॉन्ग नहीं है पर फिर भी 200-220 किलोमीटर की राइड आज हो जाएगी। तो चलो चलते हैं अपनी इस राइड पे और कुछ बातें करते हैं और अपनी कॉन्टिनेंटल GT 650 को भगाते हैं आज फिर से। तो कॉफ़ी पी के और नाश्ता कर ही लिया है और सीधे निकलेंगे, पेट्रोल भराएंगे और जाएंगे 200 किलोमीटर की राइड पे। मतलब लगभग 100 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से और 100 ही किलोमीटर लौटना। अगर बीच में इधर उधर गए तो फिर अलग बात है। तो आज भगाएंगे क्योंकि रोड अच्छी है, ये 4 लेन रोड है और काफ़ी बढ़िया भागती है इसमें मेरी बाइक। तो चलो कॉफ़ी पी के फिर चलते हैं और बाइक भगाते हैं। ये है मेरी मोटरसाइकिल कॉन्टिनेंटल GT 650 और इसका नाम है लेज़नर, क्योंकि इसका मालिक जो है यानी कि मैं रिकी पीयूष पांडे तो ब्रॉक लेज़नर का बहुत बड़ा फ़ैन है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ मैं। काफ़ी लोगों को मैंने मजाक मजाक में F5 भी मारे हैं। आज एक गलती हो गई मेरे से। मैंने आज गियर वगैरह तो पहन लिए, मगर मैंने आज सेफ्टी शूज़ नहीं पहना। सेफ्टी शूज़ पहनना भूल गए हम। आज हम पहन के आ गए गलती से। ये सेफ्टी शूज़ रहता मेरा तो मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस रहता बाइक चलाने में, क्योंकि स्टील तो होता है, सामने लगा होता है, उसमें स्टील सोल होती है मोटी, पर हार्ड नहीं होती है। तो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है सेफ्टी शूज़। कई बार जब मैं सोलर प्लांट में था तो काफ़ी चट्टान थी वहाँ पे, पहाड़ पे बना हुआ था सोलर प्लांट। तो जब भी मैं प्लांट के अंदर बाइक चलाता था तो कई बार ऐसा होता था कि मेरा जो पैर है वो चट्टानों से सीधे भिड़ता था, क्योंकि चट्टानों के बीच से आदमी निकालता था, कोई ऊंची है कोई नीची है, तो बड़ा ज़ोर से भिड़ता था। और उसके बावजूद मेरा पैर बच जाता था, क्योंकि सामने स्टील टो था। तो स्टील ज़रूर मुड़ जाता था, एक दो शूज़ में मेरे हुआ था, पर पैर को कुछ नहीं होने देता था। तो इसलिए मैं सेफ्टी शूज़ हमेशा प्रेफर करता हूँ जब भी मैं राइड पे जाता हूँ, लॉन्ग राइड पे कहीं भी। और दूसरा वो ऊंचा भी होता है तो धूल भी अंदर नहीं जाती, ठंड भी नहीं लगती। MG हेक्टर, ये गाड़ी मुझे बढ़िया लगती है, लेकिन सिर्फ वाइट कलर में। पर इस गाड़ी में एक चीज़ जो बहुत बुरी लगती है मेरे को, वो है इसके छोटे चक्के, मतलब छोटे पहिए। ऐसा लगता है बड़ा सा एक बॉडी, बड़ी सी एक गाड़ी जो है छोटे छोटे 4 पहियों में रख दी गई है। इस मामले में मेरे को थार बढ़िया लगती है, अच्छे बड़े पहिए हैं उसके। और सामने चली जा रही हो खुली जीप। अरे तुम्हारी ये रॉन्ग साइड वाले जो होते हैं, खुली जीप। अभी मैं गया था चित्रकूट अभी 3-4 दिन पहले। टोटल 330 किलोमीटर की राइड थी एक दिन की, आना जाना, और वहाँ पे भी थोड़ा घूमे। अभी यही मेरे को आप एक कार में भेज दो बड़े डब्बे में, तो 50 किलोमीटर के बाद मेरे को नींद आने लगती है, क्योंकि मुझे एकदम पैक्ड लगता है और घुटन टाइप का, और बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है मुझे कार का सफ़र। और जब मैं बोर होता हूँ तब मुझे नींद आने लगती है और थकान लगने लगती है। यही मुझे बाइक पकड़ा दो और चलवा दो 300-400-500 किलोमीटर, मेरे को थकान नहीं लगती है, ना मैं बोर होता हूँ। बोर नहीं होता हूँ तो ना नींद आती ना थकान लगती है। तो
बताता हूँ, जैसे इस बाइक के आने के बाद से ही मेनली मुझे लॉन्ग राइड में मजा आने लगा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस रहता है। बाइक इतनी स्मूथ और रिफाइंड है, वाइब्रेट बिल्कुल नहीं करती, पकड़ बना के चलती है। ऐसा लगता है कि हाँ भाई कोई सॉलिड चीज पे बैठा हुआ हूँ, जो जिसपे हाई परफॉर्मेंस का या एक्सेलरेशन का, स्पीड का कोई असर नहीं हो रहा है, स्ट्रेस नहीं पड़ रहा उस पर। तो इसलिए मुझे, और खासकर ये डबल सिलेंडर है तो रिफाइंड भी है, स्मूथ भी है, तो और मजा आता है ये पे। जब चाहो तब आप अच्छी रोड में एंजॉय कर सकते हो, तेज भगा सकते हो, बस थोड़ा सेफ्टी से। दूर तक का दिखाई दे रहा हो, आपको रास्ता पता हो पहले से ही, अनजान रास्ते में नहीं। सबसे बड़ी बात है, आप दूर तक देख पा रहे हो कि हाँ सेफ है, तो जहां तक आपको दिख रहा है सेफ है वहीं तक आप थोड़ा चलाओ, यही पूरे टाइम नहीं, थोड़ी देर के लिए, जिससे थोड़ा बोरिंग ना हो आपकी राइड। अगर अगल बगल झाड़ी हो, ये जानवर वगैरह निकलने का खतरा हो, वहां मत भगाओ। जब आपको नीट एंड क्लीन दिखे, लगे, कॉन्फिडेंस हो आपको, हाँ सेफ है, जैसे यहाँ मुझे दिख रहा है दूर तक। जैसे भी मैंने खाली रोड देखी, थोड़ा सा चला लिया, अब मैं आराम से चलाऊंगा, तो वैसे चलाओ, रिस्क ना लो बहुत ज़्यादा। थोड़ा क्या राइड बोर हो जाती है, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट लाने के लिए, एडवेंचर लाने के लिए आपको थोड़ा तेज चलाना पड़ता है बीच में। आपकी बाइक भी अगर रिस्पॉन्स अच्छा देती हो, भारी भरकम हो, खासकर डबल सिलेंडर हो मेरे बाइक जैसी, और पावर हो, टॉर्क अच्छा हो, तो मज़ा तो आता ही है यार थोड़ा। तो कॉन्टिनेंटल GT-R देखो हाईवे के लिए है, एवरेज भी हाईवे में इसका बढ़ जाता है, और राइड बहुत जल्दी हो जाती है, डिस्टेंस जल्दी ट्रैवल होता है, और कंफर्टेबल भी है, क्योंकि इंजन बहुत अच्छा है, स्ट्रेस नहीं लेती बाइक, तो आपको भी स्ट्रेस नहीं मिलता है। भाई जब बाइक स्ट्रेस नहीं लेगी तो आपको भी स्ट्रेस नहीं मिलेगा। हाँ, अपराइट पोजीशन नहीं है, पर स्पोर्टियर जो पोजीशन होती है ना, एग्रेसिव, वो एक्चुअल में कॉन्फिडेंस ज्यादा देती है, स्टेबिलिटी मेरे हिसाब से ज्यादा देती है, मुझे ऐसा लगता है। कंट्रोलिंग मुझे ज्यादा इसी पोजीशन में लगती है। मजा आया, बढ़िया बाइक भगाई मैंने 2-3 पैचेज में, 150 तक ले गया। उससे ऊपर ले जाना बेकार है, रिस्की है ऐसी रोड में। अच्छी रोड हो, स्ट्रेट रोड हो तो फिर अलग बात है, मुझे वहीं तक भगाना होता है जहाँ तक मुझे कॉन्फिडेंस होता है और मेरा व्यू अच्छा होता है, दिख रहा होता है। जहाँ मुझे लगता है कि डेंजर है, रिस्की है, तो वहाँ मैं स्पीड धीमे कर लेता हूँ। और ये बाइक 100 के आसपास जो है ना, बहुत बढ़िया कंट्रोल में रहती है, ऐसा लगता है कि बहुत धीमे धीमे चल रही है, सब कुछ अच्छे से दिख रहा होता है, कॉन्फिडेंस रहता है, रिस्क नहीं होता है। तो आराम से मैं 100 की स्पीड में क्रूज करता रहता हूँ। हाँ, कई जगहों पे मुझे कभी कभी लगता है कि पहिए थोड़ा और, मतलब टायर थोड़ा और चौड़ा होता तो ज्यादा सही होता।
पर ये बात है कि सिंगल सिलेंडर आदमी चलाया 10-12 साल, उसके बाद जब 10-12 साल का है यार, 20 नहीं 17-18 साल तो चलाया ही, उसके बाद जब आपको मिल जाता है एक डुअल सिलेंडर बाइक ना, तो एक अलग ही अपग्रेड हो जाता है। इसको कहते हैं अपग्रेड, इसमें आता है मज़ा। आपको तब महसूस होता है कि हाँ यार पावर क्या होती है और रिफाइंड इंजन क्या होता है। जनपद बन जाएगा। ना भैया आप यहीं के हैं, हनुमना के? तहसील ऑफिस किस तरफ पड़ता है? सीधा है कि कहीं यही रास्ता है क्या? तो कितना दूर है? नहीं गाड़ी भी है साथ, चली आए गाड़ी। हाँ और ये वाली रोड है ना, तो कितना दूर पड़ेगा? रोड पे ही है। ठीक है, धन्यवाद। तहसील ऑफिस यही है? तहसील ऑफिस, धन्यवाद। चलो यहाँ का काम तो हो गया अपना, तो आप वापस चला जाए।
मजा आ जाता है भाई, बड़ा बढ़िया लगती है। मतलब एक बाइक होती है जैसा अपने को एक्सपीरियंस रहा है पुराना कि इसको भगा तो देते थे, पर ऐसा लगता है जैसे इंजन के परखच्चे उड़ जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है, बहुत आराम से जाती है। जैसे अमूल माचो का नहीं आता था बड़े आराम से, बस वैसे ही ऐसा लगता है इसको स्ट्रेस पड़ ही ना रहा हो, बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री। ऐसी बाइक चलाने में तो मजा ही आ जाता है। मुझे भी नहीं लगा कि डबल सिलेंडर में इतना मजा आता है बाइक चलाने में, एक्सपीरियंस ही चेंज हो जाता है पूरा। आज तो बड़ा सुनसान है। हाँ हो गया, थोड़ा जनपद तक आए थे आज तो, मतलब बंद वो है क्या? ऐसा क्या मिल जाएगा हैं? क्या बना रहे हैं? ऐसा बना दीजिए राइस है। बाइक चलाते टाइम सेफ्टी का मैं हमेशा ही ध्यान रखता था खैर, पर इस बाइक से तो खास कर जब से इस बाइक को लिया, तो जैसे ये एल्बो गार्ड है, ये देखो नी गार्ड है, ग्लव्स हैं, शूज़ है। आजकल मैंने अपना जो शूज़ है वो सेफ्टी शूज़ वो नहीं पहना, वरना सेफ्टी शूज़ हमेशा पहनता हूँ। बैग हमेशा टांगता हूँ, भले ही बैग में कुछ ज़रूरी सामान ना हो तो भी कुछ ना कुछ भर देता हूँ, बैग हमेशा टांगता हूँ। और हेलमेट, बैग टांगने का रीज़न ये है, मुझे तब समझ में आया, एक बार मेरे पास पल्सर थी और एक को बचाते बचाते भाई हम गिर गए, तो उस दिन गिरे हम पीठ के बल, और बैग की वजह से हमको चोट नहीं लगी। हेलमेट भी पहनते थे, हेलमेट हमेशा से पहनते थे। तो कहने का मतलब ये है कि बैग ने, उस दिन हमें समझ में आया कि बैग ने हमारे बैग को बचा लिया भाई। तो तब से हम एक आदत डाले हैं, जब भी लॉन्ग राइड में जाते हैं, जरूरी हो या ना, हम बैग जरूर पहन लेते हैं पीछे, कि अगर थोड़ा आदमी गिरता पड़ता है तो एटलीस्ट बैग कुछ तो सेफ्टी दे गई। छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी होती है यार। अरे यार सारी टेंशन खत्म हो जाती है जब भी मैं बाइक चलाता हूँ अपनी कॉन्टिनेंटल जीटी को। वो तो किस्मत खराब है कि रोड थर्ड क्लास है, वरना अच्छी रोड मिल जाए ना, अरे बाप रे, मैं सोचता हूँ कि जिस दिन अच्छी रोड मिल जाएगी उस दिन ये गाड़ी क्या कमाल करेगी। करता हूँ क्योंकि ये बहुत अनसेफ होता है, और जब मैं तेज भगाता हूँ ना, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भगाता हूँ, बहुत ज़्यादा अलर्ट होता हूँ, मेरी नज़र दूर तक अलर्ट होती है, देख रही होती है, अगल बगल अगर झाड़ियाँ हो, जानवर हो, घर हो, तो मैं तेज़ नहीं भगाता हूँ। मैं पूरे टाइम तेज़ नहीं भगाता हूँ, मैं अपना रिदम स्पीड का तोड़ता हूँ हमेशा। थोड़ी दूर कुछ सेकंड मिनट बरोबर मैं अगर तेज़ भगा भी लिया तो उसके बाद अपनी बाइक को धीमा कर लेता हूँ, और 100 की स्पीड इसमें हो गया, सेफ्टी है मान लो। ये तेज़ में नहीं आती मेरे हिसाब से, क्योंकि बाइक बहुत धीमे लगती है, क्योंकि स्ट्रेस तो ले नहीं रही होती है बाइक। तो जब तेज़ चलाओ तो बहुत रिस्पॉन्सिबल होके, बहुत समझदारी से अलर्ट होके, ये नहीं कि आगे उड़ी में और भगा दिए तेज़, अकल के अंदर और आग के अंदर टाइप, वो गलती नहीं करना।
बाइक ऐसी है तो तेज चलाने का पूरे रास्ते मन करता है। और हाँ, किसी को दिखाने के लिए यार ईगो में आके या गुस्से में आके या रेस बिल्कुल नहीं। जब फास्ट चलाओ तो खुद के लिए चलाओ, खुद के सुकून के लिए चलाओ और अलर्ट होके चलाओ, तभी मजा आएगा। ये बहुत ज़्यादा अनसेफ रास्ता है। यहाँ पे 3-4 रोड्स एक साथ मिलती हैं और कुछ समझ में नहीं आता है, कोई सिस्टम ही नहीं यहाँ। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि मैं टाइम से आ गया वापस। मेरा स्कूल, कितना प्यारा स्कूल है अपना। मारू भाई, क्या हाल है? आज इतना मजेदार बाइक चला गया, हम बोले चलो अब मारू भाई से मिलते हैं। हनुमना, हाँ बहुत दिनों बाद गए थे और बहुत ज्यादा मजा आया आज चला के। आज 160 में भगाया है और उसकी आज हिम्मत नहीं हुई, मजा आ गया। और ये हुआ, अजय भैया ने बोला कि जो पेट्रोल डलाते ऑयल डला लो, नहीं उन लोग पैकेट में देते हैं। एवरेज भी आज अच्छा दी है और भागी तो क्या है यार, आज मतलब इतने जब चली तब से सबसे शानदार चली है, मजा आ गया। हाँ मुझे लग रहा है ऐसा कुछ है कि बहुत बढ़िया चली है। जा रेस्ट करें एकदम। पहली बार इतनी लॉन्ग ड्राइव में लेके गए थे गाड़ी। 184.5 किलोमीटर चली आज।